जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ मैं आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? अपने कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 28, बी 29, सी 36, डी 15। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गंडकी नदी, बी कोसी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गंगा नदी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोमती नदी, सी गंगा नदी, डी चंबल नदी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शाहिद मीनार। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुब मीनार। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए भाखड़ा बांध, सी इंद्र सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागा अर्जुन सागर बांध। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए चेनानी नेशारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामसेट सुरंग। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेनानी नेशारी सुरंग। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी, सी रजिया बेगम, डी बछेंद्री पाल। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा,
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलजीत संधू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सरोजिनी नायडू, बी सुष्मिता सेन, सी प्रतिभा पाटिल, डी ममता बनर्जी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए उमा भारती, बी सुष्मिता सेन, सी फातिमा बीवी, डी कर्नम मल्लेश्वरी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फातिमा बीवी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लिटन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी, डी लॉर्ड लिटन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए प्रतिभा पाटिल, बी एम फातिमा बीवी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अब्दुल कलाम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डी बसपा गणपा डट्टी। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए हरगोविंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, डी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राकेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए तारा चेरियन, बी विमला देवी, सी रीना कौशल धर्मशक्कत, डी डॉक्टर अमृता पटेल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी पुंडलिक, डी भीष्म प्रतिज्ञा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए भरत चक्रवर्ती, बी हिंदुस्तान, सी सिंधु शब्द से, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु शब्द से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। भारतखंड भारत का क्या है? भारतखंड भारत का क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए दूसरा नाम, बी राष्ट्र, सी सभ्यता, डी अन्य। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरा नाम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए आर्थिक प्रगति, बी रीढ़, सी आर्थिक सुधार, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीढ़। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी सीता विवाह, डी सती सलोचना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशन कन्हैया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सत्यजीत राय, बी भानु अथैया, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी किरण बेदी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यजीत राय। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी आर्ल कॉर्नवालिस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए श्रीमती सनो देवी, बी एस रमा देवी, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी प्रिया हिमोरानी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए इंदिरा गांधी, बी अमृता प्रीतम, सी रजनी नायडू, डी श्रीमती सुचिता कृपलानी।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए जीवी मालेंकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवी मालेंकर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए व्लादिमीर क्रेमनिक, बी मीर सुल्तान खान, सी विश्वनाथन आनंद, डी देवेंदु बरुआ। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए हरिभूमि, बी द न्यूज़ टुडे, सी प्रभात खबर, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मिथाली राज, बी अंजुम चोपड़ा, सी अमित शर्मा, डी पूनम यादव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथाली राज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी जीवी मावलंकर, डी जगदीश चंद्र बसु, डी आर के नारायण। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी मीरा कुमार, डी विमला देवी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए विष्णु देवसाई, बी श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए कैलाश सत्यार्थी, बी जे थॉमसन, सी सी.वी. रमन, डी मदर टेरेसा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी.वी. रमन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए सुब्रहानियम चंद्रशेखर, बी नील्स रिबंग फिनसेन, सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकटरामन रामकृष्णन, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत समय लगता है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने में और ऐसी पीडीएफ तैयार करने में। इसके बाद
हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी चंद्रशेखर सिंह, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए श्रीमती पी.के. गेस्किया, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी श्रीमती बछेंद्री पाल, सी सुश्री सुष्मिता सेन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ममता बनर्जी, बी प्रेमा माथुर, सी अन्नादी भाई जोशी, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंदी भाई जोशी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है एक। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूलभूत अधिकार। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वी वी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कौन सी नदी दक्षिण भारतीय गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारतीय गंगा कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कावेरी, बी तुंगभद्रा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए सोलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में, डी सोनपुर में। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनपुर में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 60 क्वेश्चन पर। ग्लोब पर कर्क रेखा
भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, A5, B8, C4, D6। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 8। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर कोई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।